नमस्कार प्रिय कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम देव गुरु बृहस्पति उदय विशेष में। जी हाँ प्रिय कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि देव गुरु बृहस्पति, जिसे ज्योतिष शास्त्र में सीधा सीधी कहूं तो रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, यानी अगर किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो जाए या खराब हो जाए, अशुभ पोजीशन पे आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी में कितना भी मेहनत कर ले, उससे अपनी जिंदगी में फाइनेंस यानी पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल सकता है। और इसके अलावा जो है वो कितना भी कोशिश कर ले, उसका भाग्य प्रॉपर साथ नहीं देगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति भाग्य यानी नौवें घर और द्वादश भाव के यानी मोक्ष के सीधे कारक होते हैं। यानी ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति का मजबूत होना इतना ही आवश्यक है जितना मनुष्य के लिए भोजन के बाद पानी का। मैं तो ये भी बोल सकता हूँ भोजन और पानी दोनों बोल सकता हूँ। तो प्रिय कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि देव गुरु बृहस्पति जो हैं 9 जुलाई को, हालांकि एक दिन एक्स्ट्रा हो गया है, रात्रि 10:50 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक जो वर्तमान समय में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, इसी राशि में उदय हो रहे हैं। और इस राशि में बृहस्पति का उदय होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर राहु की दृष्टि है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि निश्चित तौर पे सभी का फाइनेंस की स्टेबिलिटी खराब हुई पड़ी थी। तो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले कि देवगुरु बृहस्पति जब उदय हो रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पूरी राशिफल चंद्र राशि पे आधारित होगी, हालांकि मैं चैप्टर भी बना दूंगा, आप अलग अलग क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप नाम या लग्न से देख सकते हैं। हालांकि एक बात मैं अवश्य बता दूं कि बृहस्पति का उदय होने से कर्क, सिंह और कन्या राशि तीनों में से जो लोग भी जुडिशियल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फाइनेंस जस्ट लाइक सीए, सीएस या मैनेजमेंट से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, गायनोकोलॉजिस्ट से रिलेटेड, बड़े बड़े ट्रस्ट जो वगैरह चला रहे हैं उससे रिलेटेड, होटल से रिलेटेड जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, आपके लिए बृहस्पति जबरदस्त लाभ देने वाला है। इसके अलावा जो राजनीति के क्षेत्र में जिनको दबदबा नहीं इन दिनों बन रहा है और प्रशासनिक क्षेत्र में जो ऊंचा पद नहीं मिल रहा है, अब देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं तो आपको इस मामले में 100% लाभ की संभावनाएं जो हैं वो मिलते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा जो भी कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले को लीवर का प्रॉब्लम, पेट की समस्या, स्किन से रिलेटेड समस्या, मोटापे से, थायराइड या शुगर से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, इसमें बेहतरीन तौर पे सुधार की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। तो ये रहा बृहस्पति उदय का विशेष बातें। अब मैं आपको बताता हूं कर्क, सिंह और कन्या राशि पार्ट बाय पार्ट कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले, जैसे ही बृहस्पति जो है उदय होंगे, आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव होगा। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहा है और यहीं पे वो अस्त थे। जैसे ही बृहस्पति उदय होंगे, सबसे पहला इन दिनों जो आप बहुत परेशान है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह परेशान है आप लोन, कर्ज और फालतू के खर्च से। तो सबसे पहला आप लोन, खर्च और फालतू के खर्चों पे कंट्रोल करोगे। मैक्सिमम जो लोन के चलते जीवन में परेशानियां चल रही हैं, इसको समाप्त करने का प्रयास करोगे। और गलती से भी गलत जगह पे खर्च हो रहा है या किसी प्रकार के गलत रिश्ते में खर्च हो रहा है या आपके साथ कोई स्कैम हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रहा है, घोटाला हो रहा है, हालांकि हो रहा है, तो इन चीजों से धीरे 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 आप बाहर निकलना चालू कर दोगे। इसके अलावा जो है इन दिनों आप अपने जीवन में बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, इसमें जबरदस्त सुधार की संभावनाएं बननी चालू होंगी। और इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले, जीवन में आप सोशल नेटवर्किंग बिल्कुल जीरो कर चुके हो, अलग रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, अपने परिवार की तरह भी बेहतरीन तालमेल बनाकर नहीं रख रहे हो, इसमें भी जबरदस्त सुधार की संभावनाएं जो है बनते हुए प्रारंभ होंगी। इसके अलावा इन दिनों आपको नींद की बहुत शिकायत हुई पड़ी है, तो नींद संबंधित समस्याओं में जो है कर्क राशि वाले आपके जीवन में सुधार की स्थितियां बननी चालू होंगी।
विदेशों में आपका व्यापार बहुत बढ़िया चलना चालू हो जाए, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य के अलावा जो होते हैं ये लग्न के मालिक होते हैं। तो विदेशों में जो है आपका तालमेल बहुत ही जबरदस्त जो है वह बनता हुआ नजर आएगा, और बहुत जगह पे आपको व्यर्थ का निंदा या बदनामी जो झेलनी पड़ रही है इसमें जबरदस्त सुधार की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। कुछ मामलों में आप भी विलासिता यानी भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत पैसे खर्च कर रहे हो, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई पड़ी है और अभी भी आप नहीं सुधर रहे हो, अभी भी अपने खर्च को बढ़ाए जा रहे हो। तो इसमें भी जबरदस्त जो है सुधार की संभावनाएं जो है आपके जीवन में जबरदस्त जो है बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो लोग भी, क्योंकि बृहस्पति का षष्ठम भाव पे दृष्टि है, बार बार इंटरव्यू दे रहे हो, एग्जामिनेशन दे रहे हो, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, जस्ट लाइक प्रतियोगिता की बात कर रहा हूं, तो इस मामले में जबरदस्त सफल होने चालू हो जाएंगे। आप बड़े पद पे हो, आप इनकम कितना कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को कितने अच्छे से लेविश लाइफ की ओर जा रहे हो, इसको लेकर के इतने लोग पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं भर भर के, तो इन चीजों से भी जो है आप बाहर निकलना चालू कर दोगे। इसके अलावा जो है बिना मतलब का लेना देना कोई नहीं था, कानूनी अड़चन में आपको फंसाया गया, इन चीजों से जो है आप बाहर निकलना प्रारंभ कर दोगे। और इन दिनों आपकी लाइफ में जीने का कोई सिस्टम नहीं है, डेली रूटीन बिल्कुल बर्बाद हुआ पड़ा है। तो आप अपने लाइफ को एक स्टेबल करोगे और एक रास्ते की ओर लेकर के अपने आप को जाने का प्रयास करोगे। यहाँ पे एक चीज और भी हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति अस्तगत था तो कुछ आपके बड़े भाई हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, कोई बड़े गुरुजन हो या कोई वेल विशर हो, बेवकूफ़ बना करके पैसा ठगा रहा था आपसे। आप इन सभी फालतू चीज़ों से भी बाहर निकलते हुए जो है समझो कि निकलोगे और अपने लाइफ को एक अलग से बदलाव करते हुए आप नजर आओगे। डिप्रेशन और तनाव गलत डिसीजन इंसान को देता है, तो डिप्रेशन और तनाव से आप बाहर निकलना चालू करोगे। और इसके अलावा जो है, क्योंकि बृहस्पति का अष्टम भाव पे नौवीं दृष्टि जा रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक होगा, ससुराल पक्ष से भी कर्क राशि वाले तालमेल बेहतर होते हुए नजर आएंगे, एलुमनी मेंटेनेंस से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा षष्ठम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण संतान से सुखों में वृद्धि होने के अवसर जो है वह खुलते हुए नजर आएगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले, बृहस्पति का चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, कालपुरुष की कुंडली में चौथा भाव बृहस्पति का उच्च का माना जाता है। इसका मतलब बहुत ही क्लियर और स्पष्ट हो रहा है कि आपके जीवन में जो है आपकी प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी बिकने के कगार पे है कर्ज और लोन के चक्कर में, वह ठीक होगा। आपके पुराने स्टाफ जो आपको धोखा दे रहे थे या औकात से ज़्यादा स्टाफ्स वगैरह जो बढ़ा रखे हो, सबको साइड करोगे। इसके अलावा जो है, क्योंकि बृहस्पति का चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होगा, लोगों से रिश्ते अच्छे होंगे, सीनियर आपको सपोर्ट करना चालू करेंगे। व्यापार में घर से दूर जाकर के काम करने में बहुत नुकसान हो रहा था, तो घर के पास होकर के व्यापार जो है आप करते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले, जैसे ही बृहस्पति उदय होगा, आप अपने जीवन में जो है सबसे बड़ा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने वाले हो कि आप अगर कह सकता हूं कि कहीं प्रॉपर्टी वगैरह में पैसे फंसा रखे हो, इनकम नहीं है और लोन कर्ज के कारण आपको प्रॉपर्टी नहीं झेलना पड़ रहा है, तो आप उसको बेच करके दूसरी जगह पे सस्ती प्रॉपर्टी वगैरह लेने का प्रयास करोगे। माता पिता के स्वास्थ्य या कलेश के कारण जीवन परेशानियां चल रही थी, इसमें जबरदस्त सुधार की संभावनाएं जो है अब होते हुए नजर आएगा कर्क राशि वाले। तो क्यों मैं ये ना बोलूं कर्क राशि वाले कि आपका जीवन जो है खराब चल रहा है, स्थिरता भी आ रही है, शांति भी जीवन में मिल रहा है और लाभ भी मिल रहा है, फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रश्न तो उठता है। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले आपको एक उपाय करना है। प्रत्येक दिन जो है कर्क राशि वाले आपको क्या करना है कि शिव चालीसा का पाठ करना है और गुरुवार के दिन गरीबों को जो है लड्डू का दान करना है। आप देखोगे बृहस्पति उदय हो रहा है, आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, कभी आप अपनी जिंदगी में सोचे भी नहीं होंगे। तो प्रिय कर्क राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति का उदय होने का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दिया। अब मैं नेक्स्ट राशि बताने जा रहा हूं, सिंह राशि वाले। जब बृहस्पति उदय होंगे तो सिंह राशि वाले आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति जब उदय होंगे तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव क्या होने वाला है, चलिए मैं बताता हूं।
प्रिय सिंह राशि वाले, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे, वर्तमान समय में बृहस्पति आपके कुंडली के आय भाव पे गोचर कर रहा है। आय भाव पे बृहस्पति का गोचर करना यह सामान्य से ऊपर लेवल की बात हो जाएगी। बोलेंगे आप क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके कुंडली में अष्टम यानी मृत्यु भाव के अलावा पंचम यानी बुद्धि भाव के सीधे मालिक होते हैं। और बृहस्पति का उदय होने पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा कि आप अपने जीवन में 4-5 महीने से हाय पैसा पैसे की त्राहीमाम हुई पड़ी है, पैसे पैसे के लिए परेशान चल रहे हो। मेरी बात को समझना, इतना परेशान और डिस्टर्ब हो कि मैं क्या बोलूं। तो सबसे पहला सिंह राशि वाले, जैसे ही बृहस्पति उदय होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है आपके जीवन में धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा सिंह राशि वाले, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होगा, ऐसे ही आपके जीवन में जो है लोगों के साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छे होंगे। आपके ऑफिसेज में, आपके बिजनेस में लोगों से संपर्क बहुत ही अच्छे स्थापित होने चालू हो जाएंगे। परिवार के लोगों से आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे, आप अपने जीवन में जो है कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जहां फाइनेंशियल क्राइसिस हुई पड़ी थी, इसमें जो है सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। बृहस्पति का उदय होने से नौकरी चल रहा है, व्यापार चल रहा है, लेकिन नौकरी में बड़ा बदलाव होगा, यानी बड़े सैलरी, ज़्यादा सैलरी के साथ आपके जॉब चेंज हो जाएंगे। और व्यापार में आप एक जो है न्यू स्ट्रैटेजी चेंज करोगे और एक व्यापार रहते हुए दूसरी व्यापार भी जो है आप स्टार्ट करते हुए नजर आओगे सिंह राशि वाले। इसके अलावा सिंह राशि वाले, जैसे ही बृहस्पति उदय होगा आपके जीवन में, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आपके जीवन में ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपकी कॉन्फिडेंस मरी पड़ी है, आलस्यपन में बैठे हुए हैं, पुराना जो नुकसान हुआ इसके बारे में बैठ बैठ के अपने आप को चिंतित करने का प्रयास कर रहे हो। और इसके अलावा जो है इसके चलते क्या हो रहा है कि तनाव आपके आने वाले कर्म क्षेत्रों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? आप टेंशन फ्री हो जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप ये बात याद रखना, सबसे बड़ा चीज आपके जीवन में कॉन्फिडेंस है। अगर आपका कॉन्फिडेंस खत्म तो आप कहीं का नहीं रहोगे सिंह राशि वाले। इसलिए सबसे बड़ा चीज जो होता है आपके जीवन में आपका कॉन्फिडेंस होता है। इसके अलावा जो है नई नई योजना आप बनाना चालू करोगे, नेटवर्किंग आपकी बढ़नी चालू हो जाएंगी। जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं वो पैसे निकलते हुए नजर आएंगे। अब एकादश भाव मजबूत हो रहा है, तो जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपके लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है आपके हाथ आने चालू हो जाएंगे। आपकी जो है ना सभी जगह पे वैल्यू बहुत बढ़नी चालू हो जाएगी। और कुछ लोग केस मुकदमा में फंसाने का धमकी दे रहे हैं, या कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं बदनाम करने के लिए, वह सभी चीजें जो है जड़ से खत्म होने की स्थिति बनते हुए नजर आएंगी। कुछ चक्करों में आपने थोड़ा अपना कर्ज बढ़ाया, खर्च बढ़ाया, इसके अलावा जो है कुछ लोन आपने बढ़ाया। अब पैसा जब तक आएगा नहीं, लोन कर्ज खर्च तो खत्म होगा नहीं, तो लोन कर्ज और खर्च भी जो है अब आपके जीवन में खत्म होता हुआ नजर आएगा। आय भाव में बृहस्पति है, समझिएगा, बहुत बड़ी बात बताता हूं। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। पंचम भाव को देख रहा है तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा। ये जहां इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, नुकसान में चल रहा था, वह प्रॉफिट में आएगा। नए वाहन और संपत्ति का सुख मिलेगा, लेकिन सोच समझ के फिर लोन ना ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय अच्छा होता है, बड़ा रिस्क ले लेते हो। इसके अलावा जो है पंचम भाव पे बृहस्पति के दृष्टि पड़ने का मतलब है संतान के भविष्य को लेके प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों से परेशान हो भाई साहब आप। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय संतान तीनों की तरक्की बहुत जबरदस्त होगी। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। लव टू मैरिज के चांस काफी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है आप किसी के सामने ईगो में बात नहीं कर रहे थे, झुक नहीं रहे थे, और वही बंदा आपके काम को आगे बढ़ा रहा था, तो उनसे कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। उच्च कुल में विवाह के चांस नहीं बने हुए थे, अब विवाह बनेगा और वैवाहिक जीवन भी ठीक होगा। सालों से जो सेपरेशन था ना, उसमें भी सुधार की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, जैसा कि मैंने बताया, द्वितीय विवाह का भी चांस बहुत ही अच्छा बनता हुआ नजर आएगा।
क्योंकि बृहस्पति आपके कुंडली में जो है सिंह राशि वाले तृतीय भाव को भी देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके नौकरी व्यवसाय में बेहतर ऑप्शन तो आएगा ही। खानदानी संपत्ति और प्रॉपर्टी भी जो है आपके जीवन में लाभ दे करके 100% चला जाएगा। ससुराल पक्ष या ससुराल पक्ष के धन का लाभ मिल जाएगा, केस मुकदमा से बाहर निकल जाओगे, और इसके अलावा चारों तरफ से आय का सोर्स बढ़ेगा। आप बहुत लंबी लंबी यात्राएं, छोटी यात्राएं, सभी यात्राएं करनी चालू करोगे और नेम फेम आपका अचानक बढ़ना चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट, डिप्रेशन से तो आप बाहर निकलोगे ही। समझ नहीं आ रहा था किस कॉलेज में एडमिशन कराएं, फॉरेन में एडमिशन भी कराने का मन था, वो भी चीजें आपके जीवन में सही होंगी। बार बार जॉब इंटरव्यू में फेलियर हो रहे थे। लव लाइफ का तो कचड़ा मचा हुआ था, बिना मतलब कि इमोशनल अटैचमेंट खत्म है, बहस बाजी, उल्टा पुल्टा पारिवारिक डिस्टर्बेंस चल रहा है। इसमें सुधार की संभावनाएं जो है बेहतर बनते हुए नजर आएगा। और इसके अलावा जो है समझिए कि सिंह राशि वाले दूसरी सबसे बेनिफिट जो आपके जीवन में होते हुए नजर आएंगी, वह यह होता हुआ नजर आएगा कि आपके संतान जो आपके खिलाफ थे, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, यह अब आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। तो मैं क्यों ना बोलूं कि अच्छा समय है। हाँ, एक और अंदर की सीक्रेट बात है कि आप किसी के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप में धंधा प्रारंभ कर रहे हो, जो काफी हद तक अच्छा भी है। मैं ये नहीं बोलता कि खराब है, हो सकता है जॉब छोड़कर भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो। उपाय क्या करें, बहुत बड़ी बात है। देखिए, उपाय के तौर पर पीला धागा तो आप बांध के आपको अक्टूबर 2025 तक रखना ही चाहिए। और इसके अलावा जो है समझिए कि सिंह राशि वाले आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। नेक्स्ट जो है शनिवार के दिन जो है पीपल पेड़ में एक सरसों तेल का दीप जो है वो प्रज्वलित करना चाहिए। बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके लिए जब 9 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय कन्या राशि वाले, सबसे पहली बात कि बृहस्पति के ऊपर केंद्राधिपति दोष लगता है। आई नो 100% लगता है, लेकिन इस बार बृहस्पति के ऊपर केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में भाई साहब। और मिथुन राशि कौन है? मिथुन राशि आपके राशि के ही खुद की राशि है, बुद्धि तो मालिक है ना इसके भी। तो बृहस्पति केंद्राधिपति दोष लगाने के बदले राजयोग बनाने वाला है। तो सबसे पहला कन्या राशि वाले, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होगा, उदय का मतलब क्या होता है? सूर्य से दूरी और उसकी क्षमता बढ़ जाना। और बृहस्पति अतिचारी भी है, मतलब बहुत पावरफुल भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही बृहस्पति उदय होगा, सबसे पहला काम क्या होगा मैं बताता हूं। आपके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपकी जुबान बिल्कुल रफ हुई पड़ी है। पहले आप लोगों से कम्युनिकेशन बनाते थे, अच्छे से बात करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अब आपको लगता कोई काम तो आना नहीं। भाई काम तो आता ही है, और नहीं भी आता तो जुबान तो खराब मत करो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा कन्या राशि वाले, मैं आपको यह क्लियर बताना चाहता हूं कि आपका जुबान में सुधार होगा। कम्युनिकेशन आप लोगों से बेहतर बनाना चालू कर दोगे। जो आपका इज्जत, यानी जो आपकी वैल्यू खत्म हो रही थी दुनिया में, वह वैल्यू जो है आपकी जबरदस्त बढ़ते हुए नजर आएगा। और इसके अलावा जो है कन्या राशि वाले, क्योंकि द्वितीय भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, तो परिवार के तरफ से सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन मैंने बताया है। इन दिनों आप छटपटाए हुए हो, आपका नौकरी में तरक्की नहीं है, व्यापार प्रारंभ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं बदल रहा है। तो सबसे पहला जो है, आप अपने काम को लेकर के पूरे रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं इन दिनों आपके अंदर, फालतू इधर उधर का सोच रहे हो। तो अपने काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, जिसमें आपको पिता का सपोर्ट मिलेगा और सीनियर अधिकारियों का भी सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात की आपके जीवन में जो है कर्म क्षेत्र में जो आपका नेम फेम कुछ लोग खराब कर रहा था इन दिनों, तो आपके नेम फेम जो है जबरदस्त बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके अलावा द्वितीय भाव पे बृहस्पति की दृष्टि थी, लेकिन क्या हो रहा था? उदय नहीं था। कमाया धन बेकार, परिवार में खर्च, लोन ईएमआई में खर्च, व्यर्थ का जो लेना देना नहीं है, गाड़ी खरीद लिया, प्रॉपर्टी में पैसे लगा दिया, अब लोन कौन भरेगा? मैं थोड़ी भरूंगा, भरना तो आप नहीं है, मैं तो बस राशिफल बता रहा हूं, वो भी पैसे मिल रहे हैं तो, नहीं तो वो भी ना बताऊं। सच्चाई तो यही है ना। अब मैं बोलूंगा तो लोगों को फिर मिर्ची लगेगी कि ऐसा बोलता है, पर सच्चाई तो देखो सच्चाई है। तो सबसे पहला आपका कमाया धन जो बेकार हो रहा है, यानी परिवार में जो पैसा फालतू खर्च हो रहे हैं, यानी इसके अलावा जो है व्यर्थ का आप ईएमआई भर रहे हो, और इसके अलावा लोन चढ़ गया है, तो आप जो मैक्सिमम चीजें खत्म हो सकती हैं
वो 100% जो है आप इस महीने खत्म करोगे और इसके अलावा जो है स्थिरता से अपनी लाइफ को जीने का प्रयास करोगे। इसके अलावा देखिए क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है ना कि इंसान के जीवन में जब परेशानियां आती है ना, तो अपना एक्चुअल जो उसका वैल्यू है, नैतिक सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं, तो नैतिक मूल यानी एक्चुअल में जो आपको जो काम करना है, आप जो डिजर्व करते हो वो भूल गए थे। तो आप एक्चुअल एक रास्ते पे जाना चालू करोगे। इसके अलावा जो है पारिवारिक सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी इन दिनों क्या हुआ है ना कि आपके कैरेक्टर को लेकर के या आपके काम काज को लेकर के थोड़ा सा वैल्यू खत्म हुआ है मार्केट में। तो आपका ये जो है ना बेटर होना चालू हो जाएगा, आप खुद इसका सुधारोगे, मतलब खुद ही आप इसको ठीक करोगे। और जो भी कन्या राशि वाले सालों से काम धंधा में फंसे हुए थे ना, मतलब नौकरी ही नहीं लग रही थी, बिजनेस फेल था, मैं बोलता हूं कि आपका तरक्की होगा, एकदम 100% होगा। थोड़ा सा मेहनत करना चालू कर दीजिए। इसके अलावा सष्टम भाव पे दृष्टि देखिए पड़ा हुआ है। तो क्या हो रहा था, कितना भी कोशिश करने पे क्या हो रहा है, आप कोई भी जॉब या इंटरव्यू में बार बार फेलियर हो रहे हो, संतान से मतभेदता की स्थिति चल रही है। इसके अलावा बृहस्पति के ऊपर जो है राहु की दृष्टि पड़ने के कारण क्या हो रहा है कि आप थोड़ा सा कह सकता हूं कि लोगों की इज्जत नहीं कर रहे थे। तो इस मामले में लाभ की संभावनाएं बनेंगी, एग्जामिनेशन वगैरह में पास होने की स्थितियां तो बनेंगे ही बनेंगे। सबसे बड़े बात देखिए, विवाह आपका अच्छे जगह पे हो जाएगा। अब देखिए विवाह अच्छे जगह पे हो जाएगा जिनसे आप करना चाहते हो। लव लाइफ की भी स्थितियों में सुधार होगा। आपके व्यापार में मोटे इन्वेस्टर भी मिलेंगे, सपोर्ट भी मिलेंगे, जीवन साथी का सपोर्ट तो मिलेगा ही, जीवन साथी से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सेपरेशन में है, चाहते हैं कि डाइवोर्स ना हो, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से बात हो जाए आगे की जिंदगी चलाने के लिए। तो इस मामले में जो है कन्या राशि वाले परफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि आप अपने जीवन में जो है बड़ा काम नहीं हो रहा था तो छोटा काम करने में शर्म कर रहे थे, अब आप छोटा काम को भी जो है ना बड़ा समझ के करोगे। और यहीं से आपका जो है अक्टूबर 2025 तक नींव रखा जाएगा जीवन में सफल होने का। और इसके अलावा जो है थोड़ा यूरिन वगैरह की समस्या है वो तो ठीक होगा ही होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप ना नौकरी कर रहे हो लेकिन आप चाह रहे हो कि घर के आसपास ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए, बहुत परेशानियां जिंदगी में चल रही हैं, तो घर के आसपास ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। न्यू वाहन भी ले रहे हो, अपने औकात के अनुसार लेना। घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू हो जाएगा, गृह प्रवेश की स्थिति भी बन जाएगी। लेकिन खर्च पे नियंत्रण करना पड़ेगा, वाणी पे नियंत्रण करना पड़ेगा। उपाय क्या करें, सवाल तो होता है ना कि उपाय क्या करें। देखिए उपाय के तौर पे मैं एक ही बात बोलूंगा, कन्या राशि वाले दुर्गा चालीसा का पाठ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध है और बुध की राशि में बृहस्पति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि छोटा या बड़ा हो, सभी के सामने जुबान पे कंट्रोल रखिए, सम्मान करिए उनका। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हैवी सैलरी के साथ कुछ नौकरी में बदलाव होगा तो आप कर लीजिए, अन्यथा प्रत्येक दिन जो है आप क्या करिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। जीवन बदलता है, ग्रहों के अनुसार इंसान को चलना पड़ता है। इंसान की कैपेसिटी और औकात ही उसका भविष्य होता है। जो इंसान अपनी कैपेसिटी और भविष्य को पहचान लेगा वो कभी भी गलती नहीं करेगा। ज्योतिष वोतिष तो फिर भी साइड का चीज हो गया, मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूं, तो फिर भी आप ये उपाय करिए। तो फिर मिलूंगा कन्या राशि वाले अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो प्रिय कर्क सिंह और कन्या राशि वाले, गुरु का उदय होना आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही विस्तृत जानकारी मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अब जिनको भी ज्योतिष का पढ़ाई सीखना है, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है या चाहते हैं कि इसमें इंटरेस्टेड है तो ज्ञान आरंभ करें, तो एडमिशंस न्यू बैचेस का चालू हो चुका है। अगस्त में या सितंबर में क्लासेस चालू होने का समय आ गया है। तो जिनको एडमिशन कराना है आप जो है मैसेज कर सकते हैं, फीस वगैरह का स्ट्रक्चर आपको भेज दिया जाएगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।